हेलो दोस्तों, आपका रेलवे T20 में स्वागत है। तो इसमें हम रेलवे के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साइंस का हम देखेंगे इसमें टॉपिक वाइज में। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक रहेगा सेल, तो इसमें हम देखेंगे सेल में जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन रहेगा हम इसमें देखेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? इसका सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट हुक। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सही ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज? सही ऑप्शन है सी, नाभिक। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? सही ऑप्शन है बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सेल वॉल इज फाउंड इन? सही ऑप्शन है बी, पादप कोशिका, प्लांट सेल में। क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम इज नोन एज? इसका सही आंसर होगा बी, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लार्जेस्ट सेल इज? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मानव अंडाणु, ह्यूमन ओवम। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इज? इसका सही ऑप्शन होगा डी, स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 9, पादप कोशिका में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट सेल। इसका सही ऑप्शन होगा बी, वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कोशिका आरबीसी में क्या नहीं होता? व्हाट इज एब्सेंट इन आरबीसी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाभिक। आरबीसी में नाभिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज? इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन संशोधन व परिवहन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? इसका सही ऑप्शन सी होगा, क्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए इज फाउंड इन? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डीएनए नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? सही ऑप्शन होगा बी, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल वॉल इज मेड ऑफ? सही ऑप्शन होगा बी, सेलुलोस। क्वेश्चन नंबर 18, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, एब्सेंट इन एनिमल सेल? सही ऑप्शन होगा सी, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका विभाजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल डिवीजन? सही ऑप्शन होगा सी, फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ? सही ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन एंड लिपिड। तो अब हम फिजिक्स का देखेंगे। ये टॉपिक रहेगा फोर्स। इसमें देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको इसमें देखेंगे हम। तो जैसे कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? इसका सही ऑप्शन होगा बी, न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू? सही ऑप्शन है बी, इनर्शिया यानी जड़त्व। थर्ड क्वेश्चन है, बल का प्रभाव क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स? सही ऑप्शन होगा डी, सभी।
बल जो है फोर्स उस शेप में और डायरेक्शन स्पीड दोनों में भी इसका प्रभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइंस। सही ऑप्शन ए फोर्स। न्यूटन का दूसरा नियम फोर्स पर है। क्वेश्चन नंबर 5, बल का फार्मूला क्या है इसमें? तो बल का फार्मूला इसमें ऑप्शन नंबर बी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। सही ऑप्शन सी मास। क्वेश्चन नंबर 7, गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? चेंज इन मोशन इज कॉज्ड बाय। सही ऑप्शन सी फोर्स बल। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स। सही ऑप्शन बी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बल एक डॉट डॉट राशि है, फोर्स इज ए डॉट डॉट क्वांटिटी। सही ऑप्शन है बी विक्टर सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? फ्रिक्शन एक्ट्स इन विच डायरेक्शन? सही ऑप्शन बी अपोजिट टू मोशन। घर्षण जो है गति के अपोजिट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु स्थिर क्यों रहती है? Why does an object remains at rest? सही ऑप्शन ए ड्यू टू इनर्शिया जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मास इज। सही ऑप्शन है बी किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, बल का सूत्र किसने दिया? हु गैव फार्मूला ऑफ फोर्स? सही ऑप्शन बी न्यूटन सर आइजैक न्यूटन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कैसा होगा? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विथ मोर मास इज। सही ऑप्शन सी मोर अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बल लगाने से वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होगा? विच विल नॉट चेंज ड्यू टू फोर्स। इसका सही ऑप्शन डी होगा मास द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 16, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड। सही ऑप्शन इम्पल्स आवेग। आवेग का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्त गिरते पिंड पर कौन सा बल लगता है? विच फोर्स एक्ट्स ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सही ऑप्शन होगा सी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज। सही ऑप्शन बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बल शून्य हो तो वस्तु की अवस्था क्या होगी? इफ नेट फोर्स इज जीरो द ऑब्जेक्ट विल। सही ऑप्शन सी रिमेन्स इन सेम स्टेट। क्वेश्चन नंबर 20, बल का मात्रक न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू। सही ऑप्शन बी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसे एग्जाम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1। दूसरा क्वेश्चन है, हीलियम किस कैटेगरी का गैस है? इसका सही ऑप्शन है बी नोबल गैस। क्वेश्चन नंबर 3, लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? लिथियम बिलोंग टू विच ग्रुप? इसका सही ऑप्शन है ए ग्रुप फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन को आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं?
इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1s²। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, बैटरीज में। क्वेश्चन नंबर 8, बेरिलियम किस ग्रुप में आता है? इसका सही ऑप्शन है बी, ग्रुप 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, लिथियम का उपयोग किस में होता है? लिथियम इज यूज्ड इन, इसका सही ऑप्शन है ए, बैटरीज में। क्वेश्चन नंबर 12, बेरिलियम का उपयोग किस में होता है? बेरिलियम इज यूज्ड इन, इसका सही ऑप्शन होगा ए, एक्सरे ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लाइटेस्ट एलिमेंट इज, इसका सही ऑप्शन होगा बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1s²। क्वेश्चन नंबर 15, लिथियम की समयोजकता वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी ऑफ लिथियम इज, इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1। क्वेश्चन नंबर 16, बेरिलियम की समयोजकता कितनी है? वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज, इसका सही ऑप्शन बी, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, इसका सही ऑप्शन होगा बी, H2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हीलियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ हीलियम, इसका सही ऑप्शन होगा बी, He। क्वेश्चन नंबर 19, लिथियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ लिथियम, सही ऑप्शन है बी, Li। बेरिलियम का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ बेरिलियम, इसका सही ऑप्शन होगा ए, Be। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? विच इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका सही ऑप्शन होगा डी, हीलियम नहीं होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये तीनों होता है हाइड्रोजन का, लेकिन हीलियम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हीलियम इज यूज्ड इन, हीलियम का यूज कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सभी में, बैलून्स में भी होता है, वेल्डिंग में भी होता है, डीप सी डाइविंग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बेरिलियम किस समूह में आता है? बेरिलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग्रुप 2 में आता है। 24 क्वेश्चन नंबर, लिथियम किस वर्ग का तत्व है? लिथियम इज ए, इसका सही ऑप्शन होगा बी, अल्कली मेटल। क्वेश्चन नंबर 25, हीलियम किस प्रकार की गैस है? हीलियम इज ए, इसका सही ऑप्शन बी होगा, नोबल गैस है। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन किस समूह में आता है? हाइड्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, इसका सही ऑप्शन होगा डी, यूनिक एलिमेंट में आता है। बस इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।